सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोना इंस्पायर विचार पर। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले दास आपसे हाथ जोड़कर एक भावपूर्ण निवेदन करना चाहता है। हमारा उद्देश्य आपके जीवन में सकारात्मक शांति और प्रेरणा का संचार करना है। हर रोज़ हम आपके लिए एक नई प्रेरणादायक वीडियो लाते हैं। इन वीडियो के माध्यम से हम आपके जीवन में आत्मविश्वास, शांति और प्रेम का संदेश पहुंचाना चाहते हैं। आपसे निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करना न भूलें, जिससे कि आप किसी भी अनमोल साखी, सत्संग या संदेश से वंचित ना रहे। आज की हमारी कहानी का विषय है सच्ची भक्ति का चमत्कार और ईश्वर की कृपा। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। इस गांव में मोहन नाम का एक गरीब लेकिन सच्चे दिल वाला आदमी रहता था। वह दिन भर लकड़ियाँ काट कर बेचता और जो कुछ भी कमाता उसमें से आधा आधा ज़रूरतमंदों को दे देता था। वह हर सुबह और शाम भगवान की प्रार्थना करता और कहता, हे प्रभु, मैं जो कुछ भी करता हूँ वह आपकी कृपा से ही संभव है। बस मेरी आस्था को बनाए रखना। मोहन की ईमानदारी और भक्ति से गांव के कुछ लोग प्रभावित थे, लेकिन कुछ उसे मूर्ख समझते थे। वे कहते, भगवान भला तुम्हारी मदद क्यों करेंगे? अगर भगवान होते तो तुम्हारी गरीबी कब की दूर हो जाती। मोहन बस मुस्कुरा देता और कहता, धन से सुख नहीं मिलता, संतोष मिलता है। मेरा मन शांत है, यही मेरा सबसे बड़ी संपत्ति है। लेकिन एक दिन मोहन की परीक्षा का समय आ गया। जंगल में अचानक आग लग गई, जिससे कि सारी लकड़ियाँ जलकर राख हो गई। उसके पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचा। उसने सोचा, अब मैं क्या करूं? लेकिन उसने ईश्वर में विश्वास नहीं छोड़ा। मोहन ने फैसला लिया कि वह किसी से उधार नहीं लेगा और न ही किसी से सहायता मांगेगा। वह भगवान की भक्ति में और अधिक लीन हो गया। भूखा प्यासा भी वह ईश्वर का स्मरण करता रहता था। 3 दिन तक उसने कुछ खाया पिया नहीं। गांव के लोग उसकी दशा देखकर चिंतित थे, लेकिन वह हमेशा की तरह प्रसन्न दिखता। चौथे दिन सुबह सुबह मोहन जंगल की ओर गया। वहां उसने देखा कि आग से कुछ बड़े पेड़ गिर गए थे, जिनकी लकड़ी बहुत अच्छी थी। मोहन ने जैसे तैसे उन पेड़ों को काटकर शहर में बेचा और आश्चर्य की बात यह थी कि इस बार उसे पहले से 10 गुना ज़्यादा पैसा मिला। उसने सोचा, भगवान ने मेरी परीक्षा ली, लेकिन अंत में उन्होंने मुझे उससे भी अधिक दिया, जितना मैं खो चुका था। जब गांव वालों ने यह सुना तो वे भी हैरान रह गए। वे जो पहले मोहन का मजाक उड़ाते थे, अब उसकी भक्ति को देखकर प्रभावित हो गए। वे समझ गए कि ईश्वर पर सच्चा विश्वास रखने वाले की परीक्षा तो होती है, लेकिन वे उसे कभी निराश नहीं करते। कहानी की सीख, ईश्वर में अटूट विश्वास रखना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए। धैर्य और सच्ची भक्ति का फल अवश्य मिलता है। संपत्ति और धन से अधिक महत्वपूर्ण आत्मिक शांति और संतोष है। ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन वे हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। जो भगवान की शरण में आ जाता है वह कभी हारता नहीं। वह या तो जीतता है या फिर कुछ सीखता है। आत्मा और परमात्मा का संबंध, जिस प्रकार सूर्य की किरणें समुद्र को स्पर्श करती है, उसी प्रकार हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है। हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन उसका अनुभव अवश्य कर सकते हैं। ईश्वर से
प्रेम और आत्मा की शुद्धता हमें इस संबंध को समझाने में सहायता करती है। मनुष्य संसार में सुख की खोज में भटकता है, लेकिन सच्चा सुख केवल भीतर पाया जा सकता है। धन संपत्ति, प्रसिद्धता और भोग हमें क्षणिक आनंद देते हैं, लेकिन स्थायी आनंद केवल ईश्वर की भक्ति और आत्म साक्षात्कार से ही संभव है। मन चंचल है, यह इधर उधर भटकता रहता है। ध्यान और सत्संग के माध्यम से इसे स्थिर करना ही आध्यात्मिक जीवन की पहली सीढ़ी है। जो अपने मन को वश में कर लेते हैं वह संसार के हर सुख से, हर दुख से मुक्त हो जाते हैं। अहंकार ही मनुष्य के सभी दुखों का कारण है। जब तक मैं और मेरा की भावना रहेगी तब तक ईश्वर का अनुभव नहीं होगा। सच्ची भक्ति वही है जिसमें अहंकार का पूर्ण रूप से नाश हो जाता है। जो जैसा करता है वैसा ही उसे फल मिलता है। यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसका भविष्य भी उज्जवल होता है, लेकिन भाग्य को कोसने से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि भाग्य भी हमारे ही कर्मों का परिणाम है। इसलिए सदा शुभ और परोपकारी कर्म करें। जिनके पास संतोष है वह सबसे धनी है। इच्छाएं ही दुख का मूल कारण है। जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सीख जाते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। सिर्फ ग्रंथ पढ़ने से कोई धार्मिक नहीं बनता। धर्म वही है जो प्रेम, करुणा और सेवा सिखाए। यदि किसी को भगवान की भक्ति करनी है तो पहले उसे जीवों की सेवा करनी होगी। जिस प्रकार गंदे पानी में कमल खिल सकता है, उसी प्रकार बुरी संगति में भी कोई व्यक्ति अच्छा बन सकता है। यदि वह सत्संग का सहारा ले, सत्संग से मन और विचार शुद्ध होते हैं और धीरे धीरे आत्मा ईश्वर के निकट पहुंचती है। यदि हम अपने जीवन में सच्चे आनंद की खोज कर रहे हैं तो हमें ध्यान करना होगा। ध्यान से मन शांत होता है और आत्मा में छुपे दिव्य प्रकाश का अनुभव होता है। जीवन में कई बार कठिनाइयाँ आती है, लेकिन हमें धैर्य और विश्वास नहीं खोना चाहिए। ईश्वर पर जो पूर्ण विश्वास रखता है उसकी हर समस्या का समाधान स्वयं ईश्वर कर देते हैं। सत्संग का मूल उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना और हमें ईश्वर के निकट ले जाना। जब हम सत्संग के विचारों को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारा जीवन आनंद में शांत और सफल हो जाता है। सच्ची आध्यात्मिकता वही है जो हमारे मन और हृदय को प्रेम, करुणा और शांति से भर दे। सच्ची भक्ति का चमत्कार। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक सुंदर गांव था। इस गांव में रामदास नाम का एक गरीब लेकिन ईश्वर भक्त व्यक्ति रहता था। वह हर सुबह उठकर भगवान की पूजा करता, फिर जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता, उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता। उसके जीवन में बहुत कठिनाइयाँ थी, लेकिन उसने कभी भगवान को कोई शिकायत नहीं की। वह सदा कहता था, जो भी होता है भगवान की इच्छा से होता है। वह जो करेगा हमारे लिए अच्छा ही होगा। रामदास की भक्ति के चर्चे पूरे गांव में होने लगे। कुछ लोग उसकी श्रद्धा से प्रभावित थे तो कुछ उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे, तू भगवान को पूजता है फिर भी गरीब है। अगर भगवान होते तो तुझे अमीर बना देते। रामदास मुस्कुराकर जवाब देता है, धन नहीं, शांति सबसे बड़ा खजाना है। मुझे जो मिला है वही मेरे लिए सही है। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई और नदी में बाढ़ आ गई। कई घर डूब गए, खेत बह गए और लोग डर से इधर उधर भागने लगे। रामदास का घर भी पानी में बह गया। अब उसके पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं बची। गांव के लोग बोले, अब कहाँ गया तेरा भगवान? उसने तुझे इस विपत्ति से क्यों नहीं बचाया? रामदास ने उत्तर दिया, ईश्वर पर मेरा विश्वास अटूट है।
वह मेरी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन मैं उन पर विश्वास नहीं खोऊंगा। रामदास अब जंगल में रहने लगा। वह वहीं ध्यान करता और लकड़ियाँ काटकर अपना जीवन यापन करता। कुछ ही महीनों में उसकी हालत बहुत खराब हो गई। एक दिन वह बहुत भूखा था, लेकिन उसके पास कुछ भी खाने को नहीं था। उसने भगवान से कहा, प्रभु, मैं जानता हूँ कि आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन मैं आपकी शरण में हूँ। जो भी आपकी इच्छा हो सही है। उस रात जब वह सो रहा था, तब एक चमत्कार हुआ। कुछ व्यापारी जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि रामदास बहुत कमज़ोर और भूखा है। उन्होंने उसे भोजन दिया और कहा, बाबा, हमारे काफिले को सही रास्ता नहीं मिल रहा है, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? रामदास ने उन्हें सही मार्ग दिखाया। जब वे अपने गंतव्य पर पहुँचे तो उनके पास बहुत सारा सोना, चांदी और कीमती सामान था। व्यापारी रामदास की ईमानदारी और भक्ति से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, आपने हमारी मदद की है, इसलिए हम आपको यह धन देना चाहते हैं। रामदास ने धन लेने से मना कर दिया, लेकिन व्यापारियों ने कहा, यह धन ईश्वर का दिया हुआ है, इसे आप गांव में पुनर्निर्माण में लगाए। रामदास ने उस धन से गांव में डूबे हुए घरों को फिर से बनवाया, एक बड़ा मंदिर बनवाया और गांव के हर ज़रूरतमंद की सहायता की। अब पूरा गांव उसकी भक्ति और सेवा से प्रभावित हो गया। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वे अब उसकी प्रशंसा करने लगे। इस प्रेरणादायक कहानी से हमें सीख मिलती है कि ईश्वर सदा अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन वे उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। सच्ची भक्ति का अर्थ सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि सेवा और परोपकार भी है। धन दौलत से ज़्यादा महत्वपूर्ण शांति और संतोष है। जो ईश्वर में सच्चा विश्वास रखता है, उसे अंततः चमत्कारी रूप से सहायता मिलती है। सच्ची भक्ति न केवल हमारे जीवन को बदलती है, बल्कि पूरे संसार को प्रेम और करुणा का संदेश देती है। सत्य की खोज, सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन जो आत्मा इसे खोज लेती है वह सदा के लिए मुक्त हो जाती है। धर्म का सच्चा अर्थ, सच्चा धर्म वह है जो प्रेम, करुणा और सेवा की भावना को जागृत करे। मन की शांति, शांति बाहर नहीं बल्कि भीतर है। जब मन स्थिर होता है, तभी आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। अहंकार का त्याग, जब तक अहंकार बना रहता है, तब तक आत्मज्ञान संभव नहीं। नम्रता और समर्पण से ही दिव्यता का अनुभव होता है। कर्म का महत्व, जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल मिलेगा, इसलिए सदा शुभ और परोपकारी कर्म करो। संगति का प्रभाव, अच्छे विचार और सच्चे ज्ञान की संगति से ही जीवन में परिवर्तन आता है। बुरी संगति आत्मा को नीचे गिराती है। प्रेम और भक्ति, सच्चा प्रेम और भक्ति वही है जिसमें कोई निस्वार्थ न हो। भक्ति का सार्थ आत्मसमर्पण है। संतोष का रहस्य, जो व्यक्ति संतोषी होता है वह हर परिस्थिति में खुश रहता है। इच्छाएं दुख का कारण बनती है। ध्यान और साधना, ध्यान ही आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का सबसे सरल मार्ग है। नियमित साधना से जीवन में दिव्यता आती है। ईश्वर पर विश्वास, जीवन की हर कठिनाई में ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। वह सदा हमारी रक्षा करता है। सत्संग का मूल उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना और उसे परमात्मा से जोड़ना है। जब हम सच्चे विचारों को अपने जीवन में उतारते हैं, तब ही आध्यात्मिकता का वास्तविक अनुभव होता है। सच्ची भक्ति का चमत्कार, बहुत समय पहले की बात है।
एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन उसका हृदय स्वच्छ और प्रेम से भरा हुआ था। वह हर दिन सुबह जल्दी उठकर अपने खेतों में मेहनत करता और शाम को पास के मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करता। रमेश की भक्ति सच्ची थी। वह कभी भगवान से धन सुख संपत्ति की प्रार्थना नहीं करता। वह बस इतना कहता, हे प्रभु, मुझे बस आपकी शरण में रखिए और जो कुछ भी मेरे भाग्य में लिखा है वही दीजिए। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। फसलें सूख गई, तालाब और कुएं खाली हो गए। लोगों के पास खाने को कुछ नहीं बचा। गांव के लोग दूसरे स्थानों पर पलायन करने लगे, लेकिन रमेश ने अपना गांव नहीं छोड़ा। उसने सोचा, ईश्वर मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मैं इन परिस्थितियों में भी उनका स्मरण करता रहूँगा। रमेश के पास जो भी थोड़ा बहुत अनाज था वह दूसरों में बांट देता, खुद उपवास रखता, लेकिन कभी भी किसी से शिकायत नहीं करता। गांव के लोग उसकी श्रद्धा देखकर हैरान थे। वे कहते, रमेश, भगवान ने तुम्हें भी दुख दिए हैं, फिर भी तुम उनकी भक्ति करते हो। रमेश मुस्कुराकर जवाब देता है, क्या हम माता पिता से तभी प्रेम करते हैं जब वे हमें उपहार देते हैं। भगवान हमारे माता पिता समान हैं, सुख में भी दुख में भी। मैं उन्हीं का हूँ। एक रात रमेश बहुत कमज़ोर हो चुका था। भूख के कारण उसकी स्थिति खराब हो गई थी, लेकिन उसने फिर भी ईश्वर का ध्यान किया और सो गया। आधी रात को किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। जब उसने दरवाज़ा खोला तो एक वृद्ध संत खड़े थे। संत ने कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? रमेश ने तुरंत अपने पास बचा हुआ आखिरी मुट्ठी भर अनाज निकालकर संत को दे दिया। संत ने प्रेम पूर्वक भोजन किया और रमेश को आशीर्वाद देकर चले गए। सुबह जब रमेश उठा तो उसने अपने आंगन में एक चमकता हुआ बर्तन मिला, जिसमें अनगिनत गेहूं के दाने भरे हुए थे। जैसे ही उसने बर्तन से कुछ दाने निकाले, वे फिर से भर जाते थे। रमेश समझ गया कि यह भगवान की कृपा थी। रमेश ने उस चमत्कारी अनाज का उपयोग सिर्फ अपने लिए नहीं किया, बल्कि पूरे गांव में भूखों को खिलाया। धीरे धीरे बारिश हुई, फसलें फिर से लहलहाने लगी और गांव में खुशहाली लौट आई। गांव वालों को अब समझ आ गया था कि सच्ची भक्ति वही होती है जो बिना किसी स्वार्थ के की जाए। उन्होंने रमेश से प्रेरणा ली और भगवान में सच्ची श्रद्धा रखने लगे। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। सच्ची भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि सेवा और प्रेम भी है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं तो ईश्वर स्वयं हमारी मदद और सहायता करते हैं। कठिनाइयाँ हमारी परीक्षा होती है, लेकिन अगर हम धैर्य और श्रद्धा बनाए रखते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। सच्ची भक्ति न केवल हमारे जीवन को रोशन करती है, बल्कि पूरे संसार को प्रेम और करुणा का संदेश दे जाती है। सत्संगत जी, आत्मा और परमात्मा का संबंध मनुष्य सोचता है कि वह शरीर है, लेकिन वास्तव में वह आत्मा है। आत्मा शाश्वत है, जबकि शरीर नश्वर है। जब हम इस सत्य को पहचान लेते हैं, तब हमारा सारा मोह माया समाप्त हो जाता है और हम सच्ची शांति का अनुभव करते हैं। मनुष्य इस संसार में सिर्फ धन, प्रसिद्ध और सुख सुविधाओं के लिए नहीं आया। जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्म साक्षात्कार और ईश्वर की प्राप्ति है। जब तक हम इस सत्य को नहीं समझते,
तब तक हमारा जीवन अधूरा है। मन बहुत चंचल है, शक्तिशाली होता है। यदि इसे नियंत्रित नहीं किया जाए तो यह जीवन को अशांत बना देता है। ध्यान, सत्संग और भक्ति से मन की शुद्धि संभव है। जब मन शुद्ध होता है तब ईश्वर का साक्षात्कार सरल हो जाता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही उसका भाग्य लिख बन जाता है। यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसका भविष्य उज्जवल होता है, लेकिन यदि वह बुरे कर्म करता है तो उसे दुखों का सामना करना पड़ता है। इसलिए सदा शुभ और परोपकारी कर्म करो, यही सच्ची आध्यात्मिकता है। मनुष्य बाहरी चीज़ों में सुख खोजता है, धन, घर, परिवार, प्रतिष्ठा, लेकिन यह सब क्षणिक है। सच्चा सुख भीतर है, आत्मा में। जो व्यक्ति ध्यान, भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलता है वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। अहंकार ही सभी दुखों का मूल कारण है। जब तक मैं और मेरा की भावना रहेगी तब तक ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं होगी। सच्ची भक्ति वही है जिसमें अहंकार का पूर्ण रूप से नाश हो जाता है। जिसके पास संतोष है वह सबसे धनी व्यक्ति है। इच्छाएं ही दुख का कारण है। जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं तब हमें सच्ची शांति मिलती है। सिर्फ ग्रंथ पढ़ने से कोई धार्मिक नहीं बनता। धर्म वही है जो प्रेम, करुणा और सेवा सिखाए। यदि किसी को भगवान की भक्ति करनी है तो पहले उसे जीवों की सेवा करनी होगी। दूसरों की मदद करनी ही सच्ची भक्ति है। सत्संग का अर्थ केवल धार्मिक प्रवचन सुनना नहीं, बल्कि उन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाना। जिस प्रकार गंदे पानी में भी कमल खिल सकता है, उसी प्रकार यदि हम सत्संग रूपी अमृत का सेवन करें तो जीवन दिव्य हो सकता है। यदि हम अपने जीवन में सच्चे आनंद की खोज कर रहे हैं तो हमें ध्यान और आत्मनिरीक्षण को अपनाना होगा। ध्यान से मन शांत होता है और आत्मा में छुपे दिव्य प्रकाश का अनुभव होता है। जीवन में कई बार कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन हमें धैर्य और विश्वास नहीं खोना चाहिए। जो भी होता है ईश्वर की इच्छा से होता है। यदि हम उन पर अटूट श्रद्धा रखते हैं तो वे हमारी हर समस्या का समाधान कर देते हैं। सत्संग जिस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, यह निष्कर्ष निकलता है कि सत्संग का उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना और हमें ईश्वर के निकट ले जाना है। जब हम सत्संग के विचारों को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारा जीवन आनंदमय, शांत और सफल हो जाता है। सच्ची आध्यात्मिकता वही है जो हमारे मन और हृदय को प्रेम, करुणा और शांति से भर दे। सच्चा सत्संग वह है जो मनुष्य को आत्मज्ञान की ओर ले जाए और उसे ईश्वर से जोड़ दे। सत्संगत जी दास के द्वारा कहे गए आध्यात्मिक कहानी विचार, सत्संग विचार अगर आप जी को अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे और दास को आशीर्वाद दे कि आप जी के चरणों में हर रोज़ ऐसे ही एक प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।